ठीक तो हो ना? मैं कब से तुमसे पूछ रही हूँ लेकिन तुम खोई से लग रहे हो। हाँ कुकी, सब ठीक है। अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम मेरे उस क्वेश्चन का आंसर दोगी? अगर मुझे आंसर पता हुआ तो कोशिश जरूर करूंगी। क्या तुम पुनर्जन्म में विश्वास रखती हो? ये कैसा सवाल है बे? कुकी, आई एम सीरियस। अगर ये सच में किसी के साथ हो तो हाँ, अदरवाइज ये सब अंधविश्वास लगता है। फर्ज करो कि कोई है जिसे तुम बहुत प्यार करती थी, अपनी जान से भी ज्यादा, लेकिन किसी रीजन की वजह से तुम दोनों का प्यार अधूरा रह गया, लेकिन कुदरत ने तुम दोनों को एक दूसरा मौका दिया है। क्या तुम फिर से उस इंसान को उतना ही प्यार दे पाओगी? कहीं ये अपनी और सोही की बात तो नहीं कर रहा कि मैं इन दोनों के बीच में आ गई और अब इन दोनों को दोबारा मौका मिला है? हाय रब्बा, ये फिर से सोचने लग गई पगली कहीं की। कुकी, मैं तुमसे कुछ कहने जा रहा हूँ और प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे लग रहा है कि ये मुझे सोही के बारे में बताने वाला है। पहले सुन तो लो, फिर डिसाइड कर लेना कि क्या बताने वाला हूँ। हाँ बोलो। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं अपने दिल की बात इस तरह से तुमसे कहूँगा, बट अब मुझसे और अपनी फीलिंग्स नहीं छुपाई जाएंगी। देखो, मैं शायद तो नहीं हूँ जो भारी भरकम शब्दों में तुम्हें ये सब कहूँगा, बट आई लव यू कुकी, और मैं हमेशा तुमसे और तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब हमारी खट्टी मीठी नोक-झोंक मेरे लिए प्यार में बदल गई। और ये बात कभी भी अपने मन में मत लाना कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोचूंगा, क्योंकि आई नो तुम्हारे लिए मुझे एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे अपने दिल की बात तुम्हें बतानी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अभी मेरी बात का आंसर दो, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। और एक बात और, अब से मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा हस्बैंड बनने की पूरी कोशिश करूंगा, और तुम्हारे यू आर नॉट माई हस्बैंड वाले डायलॉग को यू आर ओनली माइन में बदल दूंगा। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। आई लव यू कुकी, आई लव यू सो मच। ये क्या कह कर गया, और मुझे इसकी किसी बात का बुरा भी नहीं लगा। और ये मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़कता है जब भी ये मेरे इतने करीब आकर कोई भी बात करता है। वहीं पर इनविजिबल बीवी उन दोनों को देख रहा था। फाइनली मेरे भाई ने अपने दिल की बात बोल दी। बड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने कुकी को अपने दिल की बात तो बोल दी, लेकिन अब मुझे इसके रिजेक्शन से डर लग रहा है। तुम्हें तो सब कुछ पता होगा ना उस कर्ज के बारे में और हमारे पिछले जन्म के बारे में, तो फिर तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? क्या सोच रही हो? जवाब दो भी। अगर मैं चाहता तो भी वो सब तुम्हें नहीं बता सकता था मेरे भाई, लेकिन क्यों? इसका जवाब तुम्हें विंसेंट से ज्यादा ही दे सकते हैं, लेकिन तुम उनकी पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से उठकर आ गई। विंसेंटो, पहले ग्रैंडमा और अब तुम्हें पता है ना, वो वही है जिसने पिछले जन्म में मुझसे मेरा प्यार और मेरा बच्चा छीने थे। तो मुझे गलत समझ रही हो मेरे भाई, वो सच नहीं था जो तुमने देखा, क्योंकि पूरा सच तुम्हें कुकी से ही बता सकते हैं, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब तुम उन्हें वहाँ पर लेकर जाओ। नहीं लेकर जाऊँगा, मैंने एक बार तो उसे खो दिया था, अब पिछले जन्म वाली गलती दोबारा से नहीं दोहराऊंगा। लेकिन मेरी बात सुनो।
हो गया, अब मेरे पीछे मत आना, मुझे खाना भी बनाना है। तो ठीक है ना बेटी, मैं खाना बनाने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। ये हेल्प कर रही हो तुम? अच्छा ठीक है, मुझे किस्से से मैं चला जाऊंगा। दिल दी गल्लां दे विच रहिंदा सी ऐ जो जानो जी मैनू इन्हां दो अखियां तो मेरा कत्ल करन नू फिरदियां ने जो। शुक्र है कि सैंसो बाबा ने वो वाली बात नहीं बताई तेरे को। हाँ ग्रैंडमा, तो कब से चल रहा है ये सब? हाँ जी, पिछले 2 हफ्तों से। सुबह जाओ, जाकर अपनी दी और जीजू को बुला कर लाओ। ग्रैंडमा, आप जैसे कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। प्लीज आप मुझे नहीं होने से अलग मत करना। पहले जितना कहा है उतना करो। आपको और जीजू को ग्रैंडमा बुला रही हैं। सुबह उनसे कहो कि बस 2 मिनट में आ रही हूँ। फिर सुबह वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, आप सब लोग एक साथ, कोई खास बात चल रही है क्या? हाँ, मुझे थोड़ा तेरी ही कमी थी। सुही बेटा, थोड़ी देर रुको, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये लो, दीदी आ गई ग्रैंडमा। जी ग्रैंडमा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, आओ। और ते कहाँ हैं? आपने मुझे याद किया क्या ग्रैंडमा? हेलो एवरीवन। हाँ, ये बाहर से कहाँ से आ रहा है? इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि मैं बाहर गार्डन से आ रहा हूँ और सभी मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन हमने से तो किसी ने पूछा ही नहीं, या फिर तुम हमारे बहाने से किसी और को बता रहे थे। मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो बेटा। आओ तुम यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। सॉरी सभी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कुछ पास वाली सीट मेरे लिए ही बनी है। तो जिस बात के लिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है वो इन दोनों के बारे में है। ग्रैंडमा, सुबह ने कुछ किया है क्या? आप एक बार बता दीजिए बस, फिर मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। गलती तो इन्होंने की है और अब इनकी ये गलती मैं सुधारूंगी। अब तुम दोनों खुद बताओगे या मैं बताऊं? जीजू, मैं यानी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता। मेरा क्यूट सा बनी। हाँ? अरे वाह सुबिन, दैट्स सो स्वीट। प्यार किया तो डरना क्या? हाँ? और इनकी रिलेशनशिप के बारे में जान के मैंने ये डिसाइड किया है कि ग्रैंडमा प्लीज हम दोनों को अलग मत करना। मैं यानी के बिना नहीं रह पाऊंगा। सुबीन, पहले पूरी बात तो सुन लो बेटा। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अगले हफ्ते इन दोनों की शादी होगी। मैं इन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। आखिर इन्हें इनका प्यार तो मिला। तो तुम सब लोग शादी की तैयारियां शुरू कर दो। और के बेटा, जी ग्रैंडमा, तुम्हारे पेरेंट्स से ऑलरेडी मेरी बात हो चुकी है बेटा। उन्होंने बताया कि सुबिन के पेरेंट्स यानी कि तुम्हारी चाचा चाची के डेथ के बाद उन्होंने ही उसे पाला पोसा है और तुम्हारी शादी के टाइम भी वो लंदन में ही था
और वो लोग अगले हफ्ते से पहले यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और आयम और जीनू को और यमिन सर को भी इनविटेशन भेज देना, ठीक है? जी फैज़ा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। तुम्हारे होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं बेटा, हम लोग इन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। और तुम लवर्स, अगले हफ्ते तुम दोनों की शादी है तो तुम लोग सिर्फ अगले 2 दिनों तक ही एक दूसरे से मिल सकते हो, उसके बाद शादी तक बिल्कुल भी नहीं, समझे? कुकी अब तक रूम में नहीं आई, कहीं मैंने अपनी फीलिंग्स उसे बताकर उसे ऑकवर्ड तो नहीं कर दिया, लेकिन एक ना एक दिन तो मुझको उसे बताना ही था कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। थैंक यू सो मच कुकी बेटा, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। अब तुम भी जाकर आराम करो, अब शादी वाला घर है तो सुबह जल्दी उठना होगा, तो जाकर थोड़ी रेस्ट कर लो। जी ग्रैंडमा। फिर कुकी वहाँ से चली जाती है और अपने रूम के बाहर खड़ी रहकर सोच रही होती है। जब से उसने मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की हैं, तब से उसके सामने जाने का हौसला नहीं हो पा रहा। क्या करूँ? आई थिंक अब तक तो वो सो गया होगा। चलो अच्छा है, ये सो रहा है, अब मैं भी सो जाती हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे सडन कन्फेशन से थोड़ी शॉक्ड हो, लेकिन मुझे एक चांस तो दो, फिर देखना कि मैं सारी दुनिया की खुशियाँ कैसे तुम्हारे कदमों में जाकर रख दूंगा। फिर फैशन अब वहीं चला जाता है। एक मौका ठीक है। हाँ चलो अच्छा है कुकी बेटा, तुम भी आ गई। देखो तो कौन आया है। ओएमजी यूकी। हाँ ये क्या, मुझे कभी हाथ भी नहीं पकड़ने दिया और इसके गले लगा जा रहा है। जीजू आपको पता है जब मैं और दी लंदन में थे तो यूकी हमारा पड़ोसी था और बेस्ट फ्रेंड भी। आपको पता है इसको दिल पर क्रश भी था। और आपको पता है मैंने इसे अपनी शादी पर इनवाइट किया है यहाँ। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है, निकम्मे कहेंगे। सॉरी जीजू, मैंने कुछ गलत किया क्या? आपको बुरा लगा? तुझे कैसा लगेगा अगर तेरी यानी तेरे सामने किसी और को जप्पी डाले और वो भी जो उस पर क्रश करता हो। अरे सुबिन, तुम लोग वहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? यहाँ आओ। फिर ते और सुबिन वहाँ पर आ जाते हैं। यूकी इससे मिलो, ये है ते, मेरे हस्बैंड, और सुबिन को तुम अच्छी तरह से जानते हो। और ते, ये है यवयोंग, माय बेस्ट फ्रेंड। हेलो सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। चलिए कहीं का मेरे पीठ पे डोरे डालता है। हाय कुकी, ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है क्या? बिल्कुल, जैसे सुही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है वैसे ही यूकी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं सर, वी आर पार्टनर्स इन क्राइम। क्योंकि तुम्हें याद है हमने कैसे लंदन में मिस्टर रिचर्ड का ढाक छुपा लिया था, बेचारे 2 दिन तक ढूंढते रहे। वो बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? मुझसे ढंग से बात तक नहीं करती और इस तिरंगे के साथ देखो कैसे ही कर रही है। इस सुबिन के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि चीजों में मुझे ही गालियाँ दे रही है।